स्टूडेंट, आज हम देखेंगे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट दे रहा है। स्टेटमेंट ओके, लेट f of x be a function defined on closed interval ab such that first it is continuous on closed interval ab. Second, it is differentiable on open interval ab. ये दोनों तो रोल्स थ्योरम के लिए है। थर्ड कंडीशन आ रहा है, then there exists a real number c belongs to ab such that f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, रोल्स थ्योरम्स एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। पहले दो स्टेटमेंट जो आ रहा है, लेट f of x be a defined on closed interval ab such that first it is continuous on closed interval ab। ये भी था रोल्स थ्योरम्स में। इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ab, ये दोनों थर्ड कंडीशन है। यहाँ पर ध्यान रखिए, यही डिफरेंस है रोल्स थ्योरम्स एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में। देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर c बिलोंग्स टू ab such that f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। क्लियर? अगर यहाँ पर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके, ये फंक्शन है y is equal to f of x। ओके, इस पॉइंट पर ले लें, ये दो पॉइंट मिल रहा है। पॉइंट ए, ये इसकी वैल्यू होगा a0, इसकी वैल्यू होगा b0। ओके, ये एंड पॉइंट ले लिया। तब यहाँ पर कर्व ए पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट होगा a, तो y कोऑर्डिनेट होगा f ऑफ a। बी पॉइंट का हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट b होगा, तो y कोऑर्डिनेट f ऑफ b होगा। ओके, अगर यहाँ से मैं टेंजेंट ले लूँ, ये टेंजेंट मिल रहा है। ओके, ये टेंजेंट जो आएगा, ये पॉइंट c आ रहा है। पॉइंट c की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू c रखें, तो f ऑफ x की वैल्यू होगा f ऑफ c। क्लियर? तो इस तरीके से हम f dash c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a होगा, अपॉन b माइनस a। अब यहाँ से इसका एंगल ले सकते हैं, ये टेंजेंट है तो टेंजेंट से इसकी वैल्यू ले सकते हैं। ओके, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल ले सकते हैं या एंगल ले सकते हैं, ये जा रहा है। और dy बाई डी एक्स मतलब होता है tan, तो tan जाई इज इक्वल टू होगा
एफ डैश सी। क्लियर? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, या निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट सी एफ ऑफ सी। क्लियर? तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और रोज थ्योरम्स में दोनों का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ओके, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रहा है वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम for the function f of x is equal to x minus 3 x minus 6 into x minus 9 on the interval दिया हुआ है 3 to 5, क्लोज इंटरवल 3 to 5। ओके, तो ध्यान रखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं f of x इज इक्वल टू अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 99x माइनस 162। ओके, तो ये क्या है भाई? पॉलिनॉमिनल्स है, और पॉलिनॉमिनल्स जो होगा कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ओके, तो ये दो को सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा देखें, एफ डैश सी इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पर b की वैल्यू दिया हुआ है 5। ओके, b की वैल्यू दिया है 5 और a की वैल्यू दिया है 3, तो ये हो जाएगा f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 3 अपॉन 5 माइनस 3। क्लियर? अब यहाँ से आपको दे रहा है f ऑफ x की वैल्यू दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू मिला है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 99x माइनस 162। ओके, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट कर दिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 99। ओके, और एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गया, एफ ऑफ 5 की वैल्यू मिलेगा 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 5 माइनस 9, दिस इज इक्वल टू 8, एंड एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू मिला 0। ओके, देन एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन 5 माइनस 3, और एफ डैश सी की वैल्यू आ गया 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 99 इज इक्वल टू 8 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 99 इज इक्वल टू 4, और 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 95 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं या फार्मूला मेथड से बना सकते हैं। तो x इज इक्वल टू मिल गया 36 प्लस माइनस अंडर रूट 1296 माइनस 1140 अपॉन 6, दिस इज इक्वल टू 36 प्लस माइनस
12.49 अपॉन 6, पॉजिटिव साइन ले रहे हैं तो x की वैल्यू मिल रहा है 8.8, ये पॉजिटिव साइन के लिए, और नेगेटिव साइन लिए तो x की वैल्यू मिला 4.8। तो 8.8 नहीं हो सकता क्योंकि 5, 3 और 5 के रेंज से ये क्या हो गया, बाहर हो गया। तो 4.8 ये 3 और 5 के बीच में होगा, तो C इज इक्वल टू होगा 4.8, दिस इज बिलोंग्स टू 3, 5। ओके, क्लियर? Hence the verify the Lagrange mean value theorem. Hence verify the Lagrange mean value theorem. ओके, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।